इसलिए मनुष्य को चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को पूरी तरह से अर्थात वासना और आसक्ति रहित त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से अच्छी प्रकार वश में करे। इसलिए योगी को क्या चाहिए, जिज्ञासु को क्या चाहिए कि सर्व कामनाओं का त्याग करे। सर्व कामनाओं से, सर्व संकल्प से उत्पन्न हुई कामना, पहले संकल्प उठता है, पीछे कामना उठती है, पीछे वासनाओं को। संकल्प से उठती हुई कामना, फिर कामनाओं से वासनाओं को जीत के अच्छी तरह से मन और इंद्रियों को रोक के और अच्छी तरह से इस योग में लगाए, परमात्मा के योग में लगाए। जहां जहां तुम्हारा संकल्प उठे, भाई ऐसा करो, ऐसा चलो, इधर चलो, उधर भागो, इधर करो, बोलो रोको उसी टाइम नो। तुम्हारी निश्चयात्मक बुद्धि होगी तो तुम बोलेगा नो। अगर तुम्हारी देह बुद्धि होगी तुम बोलेगा हाँ। संकल्प उठा है ना, करके देखो। संकल्प उठा है ना, ये कामना उठी है ना, जाके भोग के देखो क्या हुआ। तो जो तुम्हारा अज्ञान में भरा हुआ जो मन है, जिसके अंदर विषय विकार जो है, तुम आत्मक बुद्धि में नहीं रहता है, देह बुद्धि में रहता है, तो जो मन चाहेगा, जो संकल्प करेगा, जो कामनाएं करेगा, तुम उधर जाएगा, उसके पीछे जाएगा। लेकिन ये बोलता है तो जो योगी सच्चा है उसको चाहिए कि संकल्प से उत्पन्न हुई कामनाएं और कामनाओं से वासना, जो पक्की वासना हो जाती है, उसको भली प्रकार मन और इंद्रियों को वश में करके और अपना योग परमात्मा में लगाए। सच्चा योगी यही है, अपना ख्याल भगवान में लगाए और मन और इंद्रियों को अच्छी प्रकार से रोक के, इधर उधर से भागने से रोक के अपने शांत में रखे, अपने मन में वैराग उत्पन्न करे। भाई इसी से भी क्या, इसी से भी क्या। मन को बोलो तुमने इच्छा किया, वासना किया, गया, भोगा, सोया, खाया, पिया, तो क्या तृप्ति आई? मन बोलेगा नहीं आई, नहीं आई, तो शांत हो जाएगा। तो जहां जहां उसको लेके जाओ तो उधर से जो रंग साइड है उसको दिखाओ। भाई तुम्हारे को और अतृप्ति और अशांति और जलन और मरण होएगा, जन्म और मरण का चक्कर मिलेगा, वापसी क्या मिलेगी? तो मन संकल्प भी नहीं उठाएगा, कामना तो क्या, वासना तो क्या, संकल्प भी नहीं उठाएगा अंदर। तो कहां भी चलो दुनिया में, अपने आत्मा के सिवाय दूसरे में जाएगा ही नहीं। बोलेगा मैं बहुत स्थिर हूँ, मैं बहुत शांत हूँ, अपने घर में वापस आ गया हूँ, बहुत आनंद में हूँ। तुम बोलेगा भी मन को चलो इधर, चलो इधर, बोलेगा नो हम इधर बैठे। ऐसा मन तुम्हारा शांत हो जाएगा जो तुम बोलेगा खुद ही, भाई ये वासना भोगो, ये इधर चलो, ये भोग में भोगो, ये ब्रह्मलोक का सुख है, ये इंद्रलोक का सुख है, सिनेमा चलो, इधर जाओ उधर जाओ, आंख से रूप देखो, रस देखो। मन बोलेगा हमको कहाँ देखने का ही नहीं है, सोचने का ही नहीं है, जाने का ही नहीं है। हमको बहुत अच्छी शांति मिल गई है, बहुत अच्छा घर मिला है, जहाँ आत्मा का घर है उधर ही शांति। तो उसमें कामना वासना ये सब उत्पन्न ही नहीं होगी। मन और इंद्रियां ऑटोमेटिकली रुक जाएगी जब आत्मा का दीदार कराए। बोला योगी को ऐसा चाहिए कि मन इंद्रियों को वश में करे, जिज्ञासु को, और अपने आत्मा में लीन करे सभी बातों को। तो पीछे संकल्प, कामनाएं, वासनाएं सब शांत हो जाए। क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय और कुछ भी चिंतन न करे। क्रम क्रम से, धीरे धीरे से अपने मन को ऐसा ज्ञान में लगाए, ऐसा ध्यान में लगाए जो उसके अंदर से सब वासनाएं, इच्छाएं सब दूर हो जाएगी और परमात्मा के साथ दूसरा कुछ भी नहीं देखे। ये पुरुषार्थ करे योगी। जो जिज्ञासु है वो धीरज, बोला धैर्य युक्त बुद्धि, भाई धीरज वाली बुद्धि से भले धीरज करे, ऐसी बात में आस्ते आस्ते चलता चले, तकड़ नहीं करे, जोश नहीं करे, भाई क्या होगा, कैसे होगा, अभी मेरे को आनंद नहीं है, अभी मेरे को शांति नहीं है, इतना साल हुआ है, मेरा को मन आता है, मेरे को तो बुद्धि होती है, मेरे को तो ऐसा होता है, मेरे को तो कामना होती है। अरे कितनी भी कामना है, क्रम क्रम से धीरज से चलो, धीरज वाली बुद्धि से क्रम क्रम से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चलो और ये अभ्यास करते चलो। परमात्मा के साथ दूसरा नहीं देखो। ऐसा अभ्यास करते करते तुम्हारी बुद्धि एक दिन शांत हो जाएगी, तुम्हारा मन एक दिन जो है एकाग्र हो जाएगा। सब जो है तुम इस योग में आए हैं, इस रास्ते में आए हैं, इस पुरुषार्थ में आए हैं, पुरुषार्थ करते करते एक दिन तुमको सिद्धि हासिल हो जाएगी। लेकिन धैर्य युक्त बुद्धि, धीरजवान जो धीरज करता है इस रास्ते में, टक्कर नहीं करता है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों, सारा जन्म लग जाए ना तो भी समझो पूरा ही हो गई, इसी जन्म में ही तुमको मुक्ति मिल गई, तो ये भी समझो तो बहुत जल्दी मिल गई। तुम इसी रास्ते में आगे बढ़ो, थक नहीं जाओ,
मुझ नहीं जाओ, उलझन में नहीं आ जाओ। मेरा तो मन मरता नहीं है, मैं जगह अपघात करता हूँ। पीछे क्या होगा, नाना घर में जाएगा, उधर डंडा लगेगा, भगवान ऐसा डंडा लगेगा, रन तुम मर के क्यों आई, इधर मरी क्यों? गुरु भी तुमको मिला तो तुम फिर अपघात करके मर गई। क्यों नहीं धीरज किया, क्यों नहीं शांति किया? तुम गुरु के नजर में गई थी भाई, तुम गुरु के नजर में आए थे, भगवान के दरवाजे पर आए थे, तो भी तुमने धीरज क्यों नहीं किया? अधीरज क्यों हुआ? आप ही सब होता है ना, शांत करो। सजी उम्र वाला दो अभ्यास, सारी उम्र जो है अभ्यास चलना चाहिए। क्या हुआ, ये एक उम्र तुमने भगवान को दिया तो कौन सी बड़ी बात किया? 84 लाख जूनियों में तो काला मुंह करके आए सब लोग। उधर तो तुमने भगवान का अभ्यास किया ही नहीं। अभी यही तो 10-20 साल हुआ है ना अभ्यास करते हुए, यही एक उम्र है ना, एक जन्म दिया है ना खाली भगवान को। ये जन्म तुम्हारे लेके, ये सारा जन्म हम भगवान के लेके जो है वो देंगे। ये अभ्यास सारा दिन चलना ही चाहिए, सारी उम्र चलनी चाहिए। एक दिन सिद्धि भी प्राप्त हो जाएगी। इधर ही हम योग भ्रष्ट होके आया, योग युक्त भी इधर से ही होएगा। स्टूडेंट भी आया है इधर होके, एक दिन प्रोफेसर भी हो जाएगा इसी क्लास का। आज सीख रहा है, कल सिखा भी जाएगा, सिखा भी रहेगा। ऐसा थोड़ी खाली सीखता रहेगा, कभी तो तुमको सिद्धि भी मिल जाएगी, फिर तुम दूसरे को सलाह देगा। जब तुमको निश्चय हो जाएगा तो तुम्हारे से निश्चय के दूसरा लेगा। तो धीरज चाहिए हर बात में। धैर्य युक्त बुद्धि से क्रम से तुम अभ्यास करते करते एक दिन तुम सिद्धि को प्राप्त हो जाए।